हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो वापस आ चुके हैं अपन नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में अपन बात करेंगे पार्ट सेकंड के बारे में। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि पार्ट फर्स्ट क्या है। तो मैं क्या बिजनेस पर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो बिजनेस से प्लेलिस्ट बनाने से पहले मैं उसका इंट्रो या फिर बिजनेस के टाइप्स, मान लीजिए मैं टाइप्स बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि पार्ट फर्स्ट जाकर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी तैयार की हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कीजिए कि पार्ट फर्स्ट क्या था। तो मैं योगेश आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सबसे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपको क्या करना है, बस मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा। होलसेलर बिजनेस, रिटेलर बिजनेस, आपको कौन से होलसेलर से मिलवाऊंगा, और उसके अलावा भी मैं बहुत सारे बिजनेस डिस्कस करूंगा। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के बिजनेस डिस्कस करूंगा। उन बिजनेस को आपको इंक्रीज कैसे करना है, उन बिजनेस को आपको ग्रो कैसे करना है, उन बिजनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कैसे लानी है। उसके अलावा जो भी चीज़ आपके लिए यूजफुल होगी मैं आपको सब दूंगा। लेकिन आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं इसमें बात करूंगा पार्ट सेकंड के बारे में। आई थिंक मैंने 7 to 8 मॉडल्स या फिर टाइप्स मान सकते हो, वो मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं। किसमें, अपनी वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए हुए, तो आप उसको जाकर जरूर चेक कीजिए। तो पार्ट सेकंड में चलते हैं अपन। नंबर जो भी नंबर आप डाल लेना, मैं रखता हूँ रिटेलर को। रिटेलर टाइप मान सकते हो इसको, या फिर आप इसको चाहो तो मॉडल मान सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप एक क्या करते हो, एज ए मीडियर से, इसमें आप रिटेलर में क्या करते हो, सप्लायर होता है ना, उससे आप बाई करते हो। सप्लायर से तो आप बाई करते हो, और उसके बाद कस्टमर को आप बेचते हो, कस्टमर को उसकी सेल करते हो, और उसके बीच में जो बीच का जो कमीशन होता है वो आप ले लेते हो। उसके अलावा भी आप मान सकते हो इसमें बहुत कुछ इनकम होती है। ऐसा नहीं है कि रिटेलर टाइप के बिजनेस में आपको सिंपली बस यही इससे बाई किया, सप्लायर से तो बाई किया और कस्टमर को बेच दिया। उसके अलावा भी बहुत बड़ा सिनेरियो होता है इसका एक, तो आप उस सिनेरियो को देख सकते हो। इसमें एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल आप ले सकते हो ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स पर आज के टाइम पे बहुत बड़ा रिटेलर का काम चल रहा है। मतलब पूरी तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% वर्क हो रहा है वो रिटेलर के थ्रू ही हो रहा है। अपने उसमें 50% वर्क रिटेलर के थ्रू हो रहा है। और रिटेलर ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं कर रहे, रिटेलर एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, उनके पॉकेट में अच्छी खासी अर्निंग भी आ रही है। ये एक बिजनेस का टाइप है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि अपन को रिटेलर कैसे करनी है, बाकी रिटेलर से कैसे आगे निकलना है। तो ये सब एक अच्छा खासा सिनेरियो होता है। जैसे जैसे आप बिजनेस में घुसोगे ना, उसके बाद आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आइडियाज क्रिएट होने लगेंगे। जैसे जैसे आप बाहर बैठोगे, मार्केट में बैठोगे, मार्केट की आपको जानकारी होगी, आप ऑटोमेटिक पूरे सिनेरियो को समझने लग जाओगे। आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको ज़्यादातर नॉलेज वीडियो से नहीं आएगी। आपको नॉलेज आएगी कस्टमर से बात करने से, मार्केट में निकलने से, मार्केट को देखने से। तो आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ से ही वो करना है। तो नेक्स्ट अब की तरफ चलते हैं अपन, होलसेल की तरफ। होलसेल्स की तरफ चलते हैं। होलसेल्स आप इसको टाइप मान सकते हो, मॉडल मान, जो मानो आप मान लीजिए होलसेल्स को। होलसेल्स में क्या होता है कि जो होते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि बल्क में सामान खरीदते हैं, फिर बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उनको सेल करते हैं। किनको, रिटेलर्स को। रिटेलर्स को सेल करते हैं। वो बल्क में प्रोडक्ट बाय किया, बल्क में प्रोडक्ट को बाय किया, और वो रिटेलर्स को सेल कर दिया। और रिटेलर्स को सेल करने के बाद रिटेलर्स कस्टमर्स को सेल कर दिया। ये सब एक प्रोसेस चलता रहता है। बल्क में बाय किया होलसेलर ने कुछ कमीशन लिया यहाँ पे, तो वो कमीशन उसकी अर्निंग हो गई। और ऐसे अर्निंग नहीं होती, ये अच्छा खासा अमाउंट अर्निंग करते हैं बल्क में। जैसे कि आपने कोई भी मैन्युफैक्चर्ड से बल्क में सामान खरीद लिया, तो आपने बल्क में खरीदा, वो होलसेल वाले ने किससे खरीदा, मैन्युफैक्चर्ड से। और मैन्युफैक्चर्ड ने किसको दिया, रिटेलर्स को। रिटेलर ने किसको दिया, कस्टमर को। तो ये एक पूरा प्रोसेस चलता रहता है। होलसेलर टाइप का बिजनेस होता है। होलसेलर के बिजनेस में आप मान सकते हो कि फूड रिटेलर मान सकते हो, फूड को मान सकते हो, ड्रग सप्लायर को मान सकते हो। उसके बाद में भी बहुत सारे होते हैं जैसे मेडिकल स्टोर पर, ये ड्रग्स का मतलब मेरा मेडिकल स्टोर्स है।
तो आप क्या करते हैं कि एक मैन्युफैक्चर्ड कंपनी होती है, मैन्युफैक्चर्ड कंपनी से आप क्या करते हो कि सामान को बाय करते हो और उसके बाद में उसको रिटेलर्स को दे देते हो, रिटेलर कस्टमर्स को सेल कर देता है। ये तो एक प्रोसेस, एक लंबी चेन बनी हुई होती है, एक बिजनेस टाइप होता है। इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की करने की ज़रूरत नहीं है। होल सेल से आप सामान जब खरीद सकते हो जब आपके पास रिटेलर से ऑर्डर आएगा। जैसे आपके पास रिटेलर का ऑर्डर आया, रिटेलर ऑर्डर जाने के बाद आप जा सकते हो मैन्युफैक्चर की तरफ। मैन्युफैक्चर के बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ, मैन्युफैक्चर के बारे में उसको वहाँ पर आपको पूरा क्लियर करके समझा देता हूँ। तो जैसे मैन्युफैक्चर आया, आपको क्या करना है, रिटेलर के पास से ऑर्डर आया, रिटेलर के पास से आपने दिया किसको, होलसेलर को, होलसेलर देगा मैन्युफैक्चर्ड को। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको सिनेरियो समझना है और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है आपको। क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप होलसेलर मान लो, आप मैन्युफैक्चर मान लो, रिटेलर मान लो, कस्टमर मान लो, B2B मान लो, B2C मान लो, कोई सा भी बिजनेस आप मान लो, तो वो चलता है एज ए प्रोसेस। आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने स्टार्ट किया और कल आपको अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज नॉट गुड वे। आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा, टाइम देना होगा, तभी कुछ कर पाओगे। तो अपन लेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आप इसको टाइप मान सकते हो या फिर आप उसको चाहो तो मॉडल भी मान सकते हो, जो भी है आप मानिए इसको मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल से आपको कुछ भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। उसके अलावा जैसे कोई भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कार सर्विसेज, कार बनाई जाती है और बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल से। तो ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस मान सकते हो आप मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे हो प्रेजेंट के टाइम में, तो आप मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझा देता हूँ पूरा मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही हाई प्रोसेस भी चलेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा और उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो यह एक बड़े बिजनेसमैन के लिए या फिर जिनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है उनके लिए एक अच्छा मॉडल या अच्छा टाइप साबित हो सकता है। तो मैं आपको, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हो तो आपको मैं ये सजेस्ट ही नहीं करूँगा। तो आपको इस पर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूँ। अब नेक्स्ट लेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी एक तरह का बिजनेस मान सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स करने के लिए भी आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में आ चुकी हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं मान सकता हूँ ई-कार्ट को। ई-कार्ट सुना होगा, जो कि आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहा है। प्रेजेंट के टाइम में बहुत सारे लोगों से मिलकर वो प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहा है। आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, ई-कार्ट आता है, ई-कार्ट आपके प्रोडक्ट को उठाता है और कस्टमर के पास भेज देता है। तो ये आता है डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के अंदर आता है, टाइप मान सकते हो, जो भी है आप मान सकते हो। तो एक बेस्ट मॉडल साबित हो सकता है। अभी मैं आपको एक थोड़ा सिनेरियो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैन्युफैक्चरिंग हो गई। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आता है इसमें होलसेलर। होलसेलर आने के बाद यहाँ पर आता है रिटेलर। रिटेलर आने के बाद आता है यहाँ पर कस्टमर। सप्लायर के बाद अपन मान सकते हो कस्टमर। तो ये अच्छा खासा एक बिजनेस का पूरी चेन बनी हुई है, आप मान सकते हो। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होती है कंपनियां। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के टाइम में आ चुके हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनना है वो मैन्युफैक्चर्ड होगा। तो मैन्युफैक्चर्ड के लिए क्या होती है कि अच्छी खासी कंपनी जिनके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं इसको एज ए ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन का थोड़ा सिनेरियो अलग हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू समझा देता हूँ। तो ये जैसे मैन्युफैक्चर्ड होता है, जिसके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट का। जैसे कि रॉ मटेरियल से वो तैयार करता है इसको। उसके बाद में होलसेलर आता है। होलसेलर के पास अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, रिटेलर को बताएगा कि मेरे पास ये सर्विसेज हैं, आप इन सर्विसेज को बाय कीजिए। तो रिटेलर क्या करेगा, आपको कुछ पे करेगा, ठीक है। आप इतने प्रोडक्ट, इतने लिस्ट या फिर इतने प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करवा दीजिए। मैन्युफैक्चर करवाने के लिए होलसेलर इसको पे करेगा,
ठीक है, इसको पे करेगा। तो होलसेलर के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, रिटेलर से पैसे लिए, उसके पास जो पैसा है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दे दिए, और बीच में जो भी कमीशन बना उस कमीशन को इसने ले लिया। ओके, ये कमीशन इसने ले लिया तो इसकी अर्निंग हो गई। रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर जैसे कि होलसेलर से सामान खरीदेगा और सप्लायर के पास सेल करेगा उसको। सप्लायर बोलेगा कि ठीक है, मेरे को इतने प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप मुझे यहाँ पर इतने प्रोडक्ट बना दीजिए, तो ये भी इसको पे कर देगा। ठीक है, इसको पे करने के बाद ये क्या करेगा, ये पे करने के बाद ये इसको वापस देगा, ये फिर मैन्युफैक्चर करवाएगा प्रोडक्ट का। उसके अलावा जैसे सप्लायर्स आता है, सप्लायर क्या करता है कि कस्टमर्स को कनेक्ट करता है। इसके पास कस्टमर्स हैं B2B, इसके पास कस्टमर है B2C कस्टमर्स हैं इसके पास। तो ये जैसे कि ऑनलाइन प्रोसेस मान सकते हो आप इसमें। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर तो होते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी होता है, और पहले पे फिर डिलीवरी, पे आफ्टर डिलीवरी भी होती है, तो ये इससे पैसे ले लेता है। उसके बाद ये सप्लायर को ऑर्डर देता है, सप्लायर उसके बाद रिटेलर को ऑर्डर देता है, रिटेलर होलसेलर को ऑर्डर देता है, होलसेलर फिर मैन्युफैक्चर्ड को ऑर्डर देता है। तो ये एक पूरी चेन बनी हुई है। तो आप अगर अच्छे से समझ जाओ इस पूरे प्रोसेस को, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम इन्वेस्टमेंट से भी एक अच्छा खासा बिजनेस तैयार कर सकते हो। बस आपको समझना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा, तो ये पूरे प्रोसेस को आपको समझना होगा। तो ये होता है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे लोग प्रेजेंट के टाइम में कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो या फिर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, और इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट में निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलते हैं, आपको ये पूरा सिनेरियो मेरे को लगता है समझ आ चुका है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ, थोड़े हाई लेवल के प्रोडक्ट की, हाई लेवल बिजनेसेस की तरफ चलते हैं, जो कि आपको बहुत कम मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इंटरनल बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। जैसे रोजर एंड ब्लेड मॉडल। जैसे कंपनीज क्या करती हैं, जो कि आपको जो प्रोडक्ट होता है उसको तो लो बजट पर सेल कर देती हैं, लेकिन उनके जो कंज्यूमिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको हाई बजट पर वो सेल करती हैं, हाई पर। तो उनको यहाँ से कस्टमर मिल जाता है, और उसके बाद जो कंज्यूमिंग प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो कि दोबारा वो एक्सचेंज करवाते हैं प्रोडक्ट का, तो वो उनको महंगे प्राइस पर मिलते हैं। तो ये होता है कि एक रोजर एंड ब्लेड मॉडल होता है। ये मॉडल बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेजेंट के टाइम में इस मॉडल की डिमांड बहुत कम हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ, प्रिंटर। तो ये एक थोड़ा अच्छा मॉडल बता सकता हूँ, लेकिन ये इंटरनल होता है। जब कि आपके पास बहुत सारा अमाउंट हो, आपका ब्रांड का नाम चल रहा हो कि मेरा ब्रांड है, तब ही ये मॉडल चल पाएगा, अदरवाइज ये मॉडल नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ के बाद ही ये मॉडल सक्सेस है। तो इस मॉडल को आपको ज़्यादा इनिशियल लेवल पर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क इफेक्ट मॉडल की तरफ अपन। नेटवर्क इफेक्ट मॉडल तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। नेटवर्क इफेक्ट मॉडल जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर क्राउड सोर्सिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं, बस वो ओनली उनके ऐप वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं और वो उनसे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क इफेक्ट मॉडल की तरफ है, लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उसके अलावा आपको टाइम बहुत लग सकता है। ऐसे नेटवर्क इफेक्ट मॉडल को बनाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आप इस मॉडल की तरफ इनिशियल लेवल में मत जाइए, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट के ये मॉडल सक्सेस नहीं है। तो आपको इस ऐसे मॉडल्स की तरफ स्टार्टिंग लेवल में नहीं जाना चाहिए। तो जो मॉडल मैंने आपको पहले बताए वो मॉडल एकदम ऐसे मॉडल्स हैं कि आप उन्हें
विदाउट इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ा दिमाग है या फिर थोड़ा भी अगर आप उसके प्रति इंटरेस्टेड है, बिजनेस करने के प्रति इंटरेस्टेड है, तो आप नेटवर्क इफेक्ट मॉडल, तो उन मॉडल्स को आप यूज़ कर सकते हो और वो एकदम अच्छे मॉडल्स हैं, मैंने आपको बताए हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है उन मॉडल्स में। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पार्टनरशिप मॉडल। आपको पार्टनरशिप मॉडल में क्या होता है कि जैसे कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आपने कोई भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, तो आप क्या करना चाहते हो कि आप दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। कोई होल सेलर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट सेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करके आप सर्विसेज बाय सेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। उसके अलावा भी आपके पास बहुत कुछ आइडियाज़ होते हैं, उन आइडियाज़ को आप एक्सिक्यूट करना चाहते हो, तो ये होता है पार्टनरशिप मॉडल के अंदर आता है। किसी भी अगर आइडिया है उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो विथ फ्रेंड्स, विथ फैमिली, उसके अलावा किसी के साथ भी अगर ये मॉडल्स को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ये पार्टनरशिप मॉडल आ जाता है। तो इस मॉडल को भी स्टार्ट करके आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि इस मॉडल में आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको पार्टनरशिप पे थोड़ा ध्यान देना है। और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो आपको कंपनी का CEO और CEO जरूर रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा तब तक तो आपकी कंपनी सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपका मैक्सिमम ध्यान प्रॉफिट की तरफ ही चले जाएगा कि आपने इतना प्रॉफिट ले लिया, आपने उतना प्रॉफिट ले लिया, तो आपका बिजनेस वहाँ से स्टार्ट होने की बजाय आपका बिजनेस वहाँ पे रुक जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंपनी का CEO आपको रखना ही पड़ेगा। और आपको सबसे मेन चीज़ है, आपको यहाँ पर फाइनेंस ही एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए ही आप सब कुछ काम स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो फाइनेंशियल के लिए। तो आपको इसको तो ध्यान में रख के ही चलना है। इसका एकदम मैनेजमेंट ऐसा रखना है कि यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको रखना है। पार्टनरशिप मॉडल्स को एक बेस्ट मॉडल हो सकता है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और यह एक ऑनगोइंग मॉडल भी है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में आने के बाद बहुत अच्छे बूम पर हैं। और प्रेजेंट के टाइम में आप एग्जांपल्स की तरफ भी देख सकते हो, वो एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पर बहुत मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। बहुत सारे मॉडल डिस्कस कर दिए, लेकिन मैं आपको कुछ छोटे मोटे मॉडल्स और बता देता हूँ। एफिलिएट मॉडल, एफिलिएट मॉडल भी एक अच्छा खासा मॉडल हो सकता है। एफिलिएट मॉडल प्रेजेंट के टाइम में, जैसे कि आप मान सकते हो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, उसके अलावा सूज, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके एफिलिएट प्रोग्राम चलते हैं। उन प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन करके ही अर्निंग कर सकते हो। आपको ओनली क्या करना होता है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करवानी होती है। उनके आप सेल करवाओ, आपका जो भी कमीशन होगा वो कमीशन आपको मिल जाएगा। तो आप ये एफिलिएट प्रोग्राम को मान सकते हो। नो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग बोलेंगे पुराना मॉडल है, पुराना मॉडल है, लेकिन इसके तरीके तो चेंज हो चुके हैं करने के। आप अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाकर थोड़ा अच्छा खासा सा आइडिया जनरेट कर अगर आप एफिलिएट मार्केट करते हो तो आपको यहाँ से अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अर्निंग आएगी 100%, आप यहाँ से अर्निंग करोगे, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अर्निंग करोगे। बस आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको नेटवर्क की ज़रूरत तो होगी, जितना ज़्यादा आप नेटवर्क जनरेट करोगे उसके उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो नेटवर्क कनेक्ट कीजिए और आप उसको सेल कीजिए, आपके पास अर्निंग होगी। ना तो आपको कोई पैसे इंक्रीज करके सेल करना है, ना कुछ भी करना है, आपको कुछ नहीं करना, सेम प्राइस पर ही आपको प्रोडक्ट सेल करना होगा। यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में ना आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ काम कंपनी करेगी, बस आपको उनको ऑर्डर देना है। ये ही आता है एफिलिएट मॉडल के अंदर। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन्फ्लुएंसर की तरफ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, मेन चीज़ तो ये होता है, लेकिन अपन इसको टाइप मान सकते हैं बिजनेस का टाइप। इसमें आप मान सकते हो कि इन्फ्लुएंसर्स को भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पे किया जा रहा है लोगों की तरफ से, क्योंकि इन्फ्लुएंसर से लोगों की मार्केटिंग ज़्यादा होती है। क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर से क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स
के बाद सबसे ज़्यादा क्राउड होता है और उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्राउड होता है। क्योंकि जैसे कि आप मान सकते हो कि मैं एक स्टडी करवा रहा हूँ आपको प्रेजेंट टाइम में, तो मेरे पास ज़्यादातर लोग वैसे जुड़े हुए होंगे जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में। जैसे कि आप किसी एक जिम वाले को ले सकते हो, जिम कोच को ले सकते हो। जिम कोच वाले के पास ऐसे लोगों का ही कनेक्शन होगा जिसको जिम में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स या फिर मार्केटर्स या उसके अलावा कोई बिजनेसमैन तो जाएगा नहीं। तो आप मान सकते हो जिम में वो इंटरेस्ट करेगा। तो लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पे करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को इन लोगों को सेल करवाइए और बीच में जो कमीशन है आप ले लीजिए, या फिर एक फिक्स अमाउंट भी ले सकते हो आप। तो ये पूरा एक इन्फ्लुएंसर्स की तरह चलता है और ये एक बेस्ट मॉडल हो सकता है आप समझने के लिए। तो इन्फ्लुएंसर्स का भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इससे आपकी पॉपुलैरिटी भी गेन होगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। चलते हैं अपन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मॉडल एज ए ई कॉमर्स बिजनेस की तरह मान सकते हो ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स को। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में भी वही होता है कि आप इससे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कस्टमर्स को बेच रहे हो, सप्लायर से खरीद रहे हो, उसके बाद रिटेलर्स को बेच रहे हो, सप्लायर्स कस्टमर्स को बेच रहा है और मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कंज्यूमर को बेच रहा है। ये सब आते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। यहाँ पर आपका लो इन्वेस्टमेंट होगा और आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। मैं एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट की मान सकता हूँ। ये अच्छा खासा मॉडल हो सकता है और इस मॉडल पर आप वर्क कर सकते हो। तो इसको आपको डिटेल में समझना है तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सब मॉडल्स पर अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अपन ने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है आज की इस वीडियो में। उसके अलावा क्या दोस्तों, फाइनली अपन ने बहुत सारे मॉडल्स देख लिए हैं। जो छोटे मोटे मॉडल्स थे, इंटरनल मॉडल्स थे, हाई लेवल के मॉडल्स थे, लो लेवल के मॉडल्स थे, कम बजट वाले स्टार्टिंग मॉडल्स, उसके अलावा जो भी जितने टाइप के मॉडल्स थे वो देख लिए। तो मैं ऐसे तो कहूँगा नहीं कि अपन ने पूरे मॉडल्स समझ लिए हैं, लेकिन जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे वो मॉडल्स अपन ने सब कुछ यहाँ पर समझ लिए हैं। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे अपने वीडियोज़ की तरफ बढ़ेंगे, जो मॉडल्स आते रहेंगे मैं उन मॉडल्स को समझाता रहूँगा। तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कल या परसों से जो भी अपनी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो में अपन बिजनेस आइडियाज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो बस अपना टाइप्स और मॉडल्स स्टार्ट हुए थे। तो अब अपन जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस को ही स्टार्ट करेंगे। उस बिजनेस के बारे में देखेंगे कि उस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। उसके अलावा उस बिजनेस को अपन को ग्रो कैसे करना है, जो कि मैंने इनिशियल लेवल पर बताया था। सेल्स कैसे इंक्रीज करनी है, जो भी वर्क होगा वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। और स्पेसिफिक बिजनेस पर मैं स्पेसिफिक आइडिया दूंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए आप इस कस्टमर्स को लीजिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप इस होलसेलर को पकड़िए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप इस कंज्यूमर से कनेक्ट कर सकते हो। आपको अगर अपना बिजनेस बनाना है तो आप इससे कनेक्ट कीजिए। तो ये सब कुछ मैं आइडिया आपको दूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।